1963 में एक फिल्म आई थी, तेरे घर के सामने। फिल्म बहुत हिट रही थी। आज बात बीजेपी दफ्तर के सामने खुले कांग्रेस के नए दफ्तर की, जो बीजेपी मुख्यालय वाली सड़क पर ही दिल्ली में केवल 500 मीटर की दूरी पर तैयार हुआ। आज उद्घाटन हुआ, लेकिन कांग्रेस दफ्तर का मुख्य दरवाजा सामने नहीं है, बल्कि पीछे से है। क्या इसकी वजह सामने रोड पर बीजेपी का दफ्तर होना है? इंदिरा गांधी भवन, 9A कोटला रोड, नई दिल्ली, ये कांग्रेस पार्टी का नया पता है। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है। पहले पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड रहा। नए ऑफिस की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी। 1977 में इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद 24 अकबर रोड को कांग्रेस दफ्तर चुना गया था। 46 साल बाद नए दफ्तर में कांग्रेस पहुंची है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे नेताओं के साथ बुधवार को नए दफ्तर का उद्घाटन किया। 252 करोड़ की लागत से कांग्रेस का नया दफ्तर बना है। देखा जाए तो कुल 15 साल इसे बनने में लग गए, क्योंकि भले निर्माण 2016 में शुरू हुआ, लेकिन आधारशिला 2009 में रखी गई। 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई। उस दिन की आवाज थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने, और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। पार्टी नए दफ्तर में पहुंच गई, लेकिन क्या राजनीति में नई सफलताओं की इमारत कांग्रेस को नए दफ्तर के साथ मिलेगी? क्योंकि इससे पहले भी दफ्तर जब कांग्रेस ने बदला था, तब स्थितियां राजनीति के हिसाब से पार्टी के लिए विपरीत थी। वही हाल अब भी है। इंदिरा गांधी ने जब 24 अकबर रोड को कांग्रेस मुख्यालय के तौर पर चुना था, तब पार्टी काफी मुश्किलों से जूझ रही थी। अब जब 9A कोटला रोड पर पार्टी का नया दफ्तर शुरू है, तब भी कांग्रेस की सियासी जमीन देश में काफी खिसक चुकी है। 1978 में 24 अकबर रोड में आने के बाद 1980 के मध्यावधि चुनाव में बहुमत से लेकर कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का गवाह कांग्रेस का वो दफ्तर रहा कि अब नया दफ्तर कांग्रेस के लिए भविष्य में लकी साबित हो पाएगा। जहां उद्घाटन के दिन ही दिल्ली में होते चुनाव के बीच इस मांग के पोस्टर दिखने लगे कि नए दफ्तर का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर क्यों नहीं। 5 मंजिला ये इमारत लगभग 2016 में बनना शुरू हुई थी। हालांकि 2009 में ही इसका शिलान्यास डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किया था। लेकिन जैसे ही ये पूरी खबर आई, उस वक्त एक पोस्टर ने जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि दफ्तर के बाहर ही आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन हो, इसकी मांग इस पोस्टर के जरिए उठने लगी। हालांकि अगल बगल देखें तो कांग्रेस मुख्यालय सरदार मनमोहन सिंह भवन यहाँ पे भी लिखा है। इंदिरा भवन के नाम से कांग्रेस का नया मुख्यालय तैयार है, तो अब बीजेपी सवाल उठाती है मनमोहन सिंह के नाम पर दफ्तर को समर्पित क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी अपने नकली गांधी परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाती, और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी का यह हश्र हुआ है कि आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मनमोहन सिंह जी के सम्मान में यह होना चाहिए, मनमोहन सिंह जी के सम्मान में यह होना चाहिए, जब उन्हें सम्मान देने की बारी आई, और वो तो कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग रहे हैं, तो उनको सम्मान नहीं दे पाई, और घूम फिर के वो गांधी परिवार के सदस्य के नाम पे ही अपने पार्टी कार्यालय का नामकरण करते हैं। ये क्या दर्शाता है? 5 मंजिला इमारत जिसमें टॉप फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष का दफ्तर होगा। इस बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी मनमोहन सिंह के नाम पर होनी है, और दफ्तर का नाम इंदिरा भवन होगा। ये पहले से ही तय हो गया था, कांग्रेस ऐसा कहती है। इंदिरा जी भवन पर तो मनमोहन सिंह जी परिवार किसी को आपत्ति नहीं,
इंदिरा भवन तो सबको स्वीकार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर आज कांग्रेस अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि जो यहाँ लाइब्रेरी है, शानदार लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर होगी। ये नाम बहुत पहले से तय हुआ है, इस बात पे कंट्रोवर्सीज नहीं उठनी चाहिए। ये बहुत पहले से नाम, 10 साल पहले से नाम तय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लुटियंस जोन में भीड़ भाड़ की वजह से सभी पार्टियों को अपना दफ्तर बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया। कांग्रेस के नए ऑफिस का मेन एंट्रेंस सामने नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे पर है। इसकी वजह बीजेपी है। दरअसल कांग्रेस ऑफिस का आगे का पता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। ऐसे में कांग्रेस को अपना दफ्तर जनसंघ के संस्थापक में शामिल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बनी रोड के साथ जोड़कर दिखाना होता। दावा है कि इसीलिए कांग्रेस ने बैकडोर एंट्री यानी पिछले दरवाजे से एंट्रेंस चुना, जो कोटला रोड पर खुलता है। 70 के दशक में भी कहा जाता है कि ऐसा ही वाकया हुआ था। तब कांग्रेस का ऑफिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर था। इसका पता 3 रायसीना रोड था। इसके ठीक सामने 6 रायसीना रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। दावा किया जाता है कि इसीलिए कांग्रेस ने तब भी पिछले दरवाजे से दाखिल होने वाला पता चुना था। पता तो बदल गया, लेकिन क्या सियासत भी अब बदलेगी?